वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ एल साइज़ की लेडी स्वेटर को किस तरह से हम सिंपल निटिंग मशीन में बना सकते हैं वो शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने ये सिंगल बॉर्डर डाला है। अगर आप भी सिंगल बॉर्डर को डालना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 बार सिंपल यहाँ मशीन को चला दिया है और उसके बाद जो है मैंने यहाँ 3-3 हिस्सों में नीडल्स को बाँट दिया है। मतलब 3 नीडल्स में मेरे फंदे हैं और 1 नीडल खाली है। तो नीडल को हमने इस तरह से खाली करना है। जैसे हमारी 3 नीडल्स होती हैं तो अगले वाली नीडल जो 4th नीडल है उसका फंदा उठा कर के हमने 5th में डाल देना है। आगे की 2 नीडल को छोड़ के फिर से अगले वाली नीडल को उठा कर के हमने अगले वाली नीडल में फंदे को डाल देना है। तो इस तरह से हमने 3-3 नीडल्स को आगे कर लेना है और एक-एक नीडल हमारी खाली होगी। जो नीडल हमारी खाली होगी वो हमने पीछे की तरफ कर देनी है। तो ये मैंने 0 से स्टार्ट किया है, 0 से एक साइड और अब 0 से मैं दूसरी साइड भी इस तरह ही नीडल्स को खाली कर लूँगी। 3 नीडल्स भरी हुई रखनी है और 1 नीडल को हमने खाली करके पीछे की तरफ कर देना है। यहाँ मैंने बेबी वूल यूज़ की है और इसके लिए मैंने लार्ज साइज़ की स्वेटर के लिए 60 फंदे डाले हैं। अगर आपकी वूल थोड़ी मोटी है तो आप फंदे कम कर सकते हैं। आप यहाँ 55 फंदे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ सभी नीडल्स को 3-3 हिस्सों में बाँट लिया है। एक-एक नीडल को पीछे और आगे 3 नीडल्स मेरी आगे हैं। साइड में अगर आपकी नीडल्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं या कम हो जाती है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद मैंने यहाँ मशीन को 2 बार चला लिया है। मशीन को चलाती बार हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पीछे वाली नीडल्स हैं वो बिल्कुल पीछे होनी चाहिए और आगे वाली नीडल हमारी सेंटर में होनी चाहिए। इसके बाद हमने मशीन के हुक्स पीछे कर लेने हैं और जो हमने नीडल्स 3-3 हिस्सों में बाँटी है, वहाँ हमने इस तरह से नीडल को एक-एक को बाहर निकाल देना है। यहाँ हमने ध्यान रखना है कि जो एक 3 नीडल वाला हिस्सा है, उसकी नीडल को हमने नहीं निकालना है और जो एक हिस्सा छोड़ के अगले वाले 3 का हिस्सा है, उसमें से हमने सेंटर वाली नीडल को निकाल देना है। और इस नीडल को निकालने के बाद यहाँ हमने 3 बार मशीन को ऐसे चला देना है। जो हमारी नीडल्स बाहर की तरफ हैं उनकी बुनाई नहीं होंगी और जो हमारी नीडल्स पीछे हैं उनकी बुनाई हो जाएगी। अब हमने ये जो नीडल्स आगे की हैं इनको इस तरह से हाथ से सभी को पीछे कर लेना है। और जो 3 वाला हिस्सा हमने पहले छोड़ा था, वहाँ से अब हमने नीडल को निकाल देना है। सेंटर वाली नीडल ही हमने बाहर की तरफ निकालनी है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने ये सेंटर वाली नीडल्स बाहर निकाल दी हैं। जो पहले हमने निकाली थी उनको हमने पीछे कर देना है और बाकी हमने निकाल लेनी है। फिर से हमने यहाँ 3 बार मशीन को चला देना है। 3 बार मशीन को चलाने के बाद फिर से हमने ये नीडल्स पीछे कर देनी है और जो हमने फर्स्ट टाइम बाहर नीडल्स निकाली थी, अब की बार हमने उन नीडल्स को बाहर निकालना है। और अगर ये नीडल हमारी छूट रही है तो इन नीडल्स को हमने इस तरह से कर लेना है, क्योंकि कई बार हमारी वूल मोटी होती है तो हमारी ये नीडल इस धागे को छोड़ देती है, क्योंकि यहाँ 3 धागे आ जाते हैं तो उससे छूट भी जाता है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इससे नहीं छूटता है। वैसे तो ये छूटती नहीं है नीडल्स, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनसे कई बार छूट जाती हैं, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से हमने वो नीडल्स निकाल देनी है जो कि हमने फर्स्ट टाइम निकाली थी। इन नीडल्स को निकालने के बाद फिर से वही प्रोसेस रहेगी हमारी। 3 बार हमने फिर से यहाँ मशीन को चला देना है। तो इसी प्रोसेस को हमने दोहराते जाना है। एक बार जो हमने नीडल्स पीछे कर देनी है, उनसे दूसरी वाले हिस्से की नीडल्स को हमने आगे कर देना है और मशीन को 3 बार चला देना है। फिर से हमने वो वाली नीडल्स पीछे कर देनी है और
नेक्स्ट वाली नीडल्स आगे कर देनी है और फिर से हमने मशीन को 3 बार चला देना है। इसी प्रोसेस को हमने आगे तक दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन ऊपर तक बनता जाएगा। अगर आप इस डिज़ाइन को फुल स्वेटर में डालते हैं तब भी ये बहुत अच्छा है और बहुत ही जल्दी ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है कि सीखना मुश्किल है। इसमें ज़्यादा हिसाब किताब भी नहीं रखना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर आ गया है और इसके बाद हमने यहाँ पॉकेट बनानी है। यहाँ मैं थोड़ी बड़ी सी पॉकेट डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ 70 लाइन्स लगाई हैं और 70 लाइन्स के बाद मैं यहाँ पॉकेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो पॉकेट स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ सेंटर में 30 फंदे लिए हैं और 30 फंदों को 2-2 हिस्सों में बाँट लिया है। 2 नीडल्स आगे की हैं और 1 नीडल को पीछे किया है। तो इसके लिए हमें नीडल्स एडजस्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले हमारी 3 नीडल्स आगे थी, 1 नीडल पीछे। तो अब हमें 2 नीडल्स आगे रखनी है और 1 नीडल को हमने खाली कर देना है। और जैसे ही हमारी पॉकेट की नीडल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो अगले वाले नीडल्स को हमने भर देना है और इनको हमने इस तरह से भरना है। नीचे से हमने धागे को उठा करके नीडल में डालना है। इस तरह से डालने पर हमारे यहाँ छेद नहीं आता है, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट ही इसको उठाएंगे तो ऐसे लगता है जैसे हमारे यहाँ स्वेटर में जाली पड़ गई हो। और इस तरह से उठाने से जाली का पता नहीं चलता है और बहुत ही सफाई से ये बनकर आता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं डिज़ाइन को बंद कर दूंगी और ऊपर प्लेन ही स्वेटर बनाऊंगी। यहाँ मैं पॉकेट तक ही डिज़ाइन डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऊपर तक डिज़ाइन डाल सकते हैं, तब आपको इस तरह से इनको बंद नहीं करना है, इनको ऐसे ही रहने देना है। तो इस तरह से मैंने ये फंदे भी उठा लिए हैं और जो पॉकेट वाले फंदे हैं उनको 2 नीडल्स आगे और 1 नीडल पीछे करके रख लिया है। पॉकेट को किस तरह से बनाया जाता है, इसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगी और आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं कि किस तरह से पार्ट 2 में हम इसकी पॉकेट को बनाएंगे। साथ ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।